ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां दे के गए हैं हम सब के आका मोहम्मद अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी कुर्बानियां दी हैं, इतनी तकलीफें उठाई हैं। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बानी बयान करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया, जितनी तकलीफें मुझे दी गईं इतनी तकलीफें किसी को नहीं दी गईं, जितना मुझे परेशान किया गया इतना किसी और को परेशान नहीं किया गया। आप सीरत को उठा के देखिए, नबी की हयात तय्यबा को पढ़ के देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे परेशानियां दी गईं, कितना सताया गया, कैसे आपके साथ में जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। ये तो हिदायत का सामान लेके आए थे, ये तो उम्मत की खातिर रोया करते थे, ये तो एक ऐसा तरीका ऐसा सिलसिला लेके आए थे कि उस तरीके और सिलसिले पर अगर अमल किया जाता, उस बात को मान लिया जाता, दुनिया कामयाब हो जाती। लेकिन दुनिया अजीब है, जो आदमी जन्नत की तरफ बुला रहा है, जो आदमी हिदायत का रास्ता दे रहा है, लोग उसी को गालियां दे रहे हैं, उसी पर पत्थर बरसा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये दुनिया अजीब सितम ज़र्फ दुनिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगाम लेके उठते हैं, कोई रास्ते के अंदर कांटे बिछा रहा है, कोई सर के ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाल रहा है, कोई चेहरे के ऊपर थूक रहा है, कोई गिरेबान पकड़ रहा है, कोई चेहरे अक़दस के ऊपर थप्पड़ लगा रहा है। मेरे दोस्तों, इतनी परेशानियां उठा रहे हैं। एक सहाबी हैं, अभी तक ईमान नहीं लाए, एक बाजार के अंदर बैठे हुए हैं, देखा कि एक नौजवान आदमी बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार, अल्लाह ने उसको कद्दो कामत से नवाज रखा है। वो आदमी हर दुकान के ऊपर जाता है और ठोड़ी के अंदर हाथ डालता है और कुछ बात कहता है, लेकिन लोग उसकी बात को नहीं मानते। सूरज उसके सर पर आ गया, लेकिन वो अपना पैगाम लोगों को दे रहा है, उसकी खुशामद कर रहा है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सूरज ढलने लगा, सारी धूप चली गई, वो खुशामद ही करता रहा, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। ये सहाबी जो अभी तक ईमान नहीं लाए बड़ी गौर से देख रहे हैं, आखिरकार कौन आदमी है ये, कैसा भोला भाला आदमी है। लोग धुतकार देते हैं, भगा देते हैं, ये खामोशी के साथ वापस हो जाता है। आखिरकार जब सूरज ढल गया तो एक बदबख्त बढ़ता है, आपके चेहरे पर थूक देता है, दूसरा बढ़ता है, आपका गिरेबान पकड़ता है, तीसरा बढ़ता है, आपके तमाचा लगाता है, चौथा बढ़ता है, आपके ऊपर उठा करके मिट्टी को डाल देता है। वो सहाबी देख रहे हैं कि आदमी मार खा रहा है, इसके चेहरे पर थूका जा रहा है, इसके चेहरे पर थप्पड़ लगाए जा रहे हैं, खामोशी के साथ बर्दाश्त करता है। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया, पूछा ये कौन नौजवान है, ये कौन आदमी है जिसको गालियां दी जा रही हैं, जिसको सताया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, जिसको ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन खामोश है। लोगों ने बताया ये वो आदमी है जिसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है, ये मजनू है, ये साहिर है, ये दीवाना है। वो सहाबी कहते हैं मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, ना ये पागल हो सकता है, ना ये मजनू हो सकता है, ना ये साहिर हो सकता है जो हर एक की खुशामद करता है। चलो इसका पैगाम सुनते हैं, ये क्या बात बतलाता है। वो आते हैं, आपसे कहते हैं मुझे अपना पैगाम सुनाओ, मुझे अपनी बात बतलाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरी कोई बात नहीं, मेरा तो सिर्फ एक पैगाम है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। वो सहाबी गौर करते हैं, सोचते हैं कि वाकई सिर्फ एक पैगाम को लेकर के आया है, एक अच्छी बात लोगों को बतला रहा है और जुल्म की चक्की में पिस रहा है। फौरन अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सहाबी ईमान ले आए, आप खुश हो गए, सारी परेशानी भुला दी, सारी कुल्फत भुला दी। अभी चेहरे पर थूका गया था, आप मायूस हो गए थे, लेकिन जब एक आदमी ईमान ले आया आप खुश हो गए, समझने लगे हमारी मेहनत कामयाब हो गई। तो मेरे दोस्तों, वो अल्लाह का पैगंबर, वो अल्लाह का नबी जो हर वक्त उम्मत की खातिर मुश्किलें उठाता रहा, किस तरीके से पैगाम हम तक पहुंचाया।